जो एक बार फिर से स्वागत किया जाए। अब विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय मैडम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत कर रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से आप लोग भी अभिनंदन करें। विद्युत कार्यपालक अभियंता महोदय मैडम को शॉल उड़ाते हुए। तो मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है और अब मैं विद्युत अधीक्षक अभियंता महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे प्रथम यहाँ हम लोगों के इस मंच पर उपस्थित परमादरणीय माननीय विधायक सह मंत्री श्रीमती रमा निषाद मैडम, हम ऊर्जा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण, हमारे विद्युत परिवार के साथीगण, इस उपकेंद्र में लगे हुए जो भी कामगार एवं एजेंसी के लोग हैं, उन सभी को भी इस निरीक्षण कार्यक्रम का मैं विद्युत परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। यह जो विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण का कार्य है, यह एक इस क्षेत्र के लिए काफी आवश्यक और काफी जरूरी एक उपकेंद्र का निर्माण कार्य था। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एक बख्शी विद्युत शक्ति उपकेंद्र है हम लोग का, जहां से अभी पावर सप्लाई हम लोग देते हैं। यह मुजफ्फरपुर से वहां पर 33 केवी लाइन आती है, काफी दूर से भी आती है और उसका जो हाइट भी था वो काफी लो लेवल पीएसएस है, जिसके कारण बाढ़ और यहाँ पर चूंकि यह बाढ़ प्रभावित भी क्षेत्र रहा है, काफी समय यहाँ पर जलमग्न भी रहता था। हम लोगों ने उस पीएसएस को भी ऊंचा किया है और आप सभी देख रहे होंगे। उसके बावजूद भी कभी कभी जो है काफी दूरी के चलते यहाँ पर विद्युत जो है बाधित होने की शिकायत लगातार आती रहती थी। इस पीएसएस जो यहाँ पर हम लोग जिसके निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए माननीय मंत्री यहाँ पर स्वयं उपस्थित है, निश्चय ही यह पूरे विद्युत परिवार के लिए जोश और ऊर्जा से भरने का कार्य होगा। स्टार्टिंग में ही प्रोजेक्ट के एकदम स्टार्ट में इस तरीके से माननीय मंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम हमें जो तय लक्ष्य है उसको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा और हम लोग काफी ऊर्जा के साथ तय लक्ष्य और तय सीमा जो हमारा है उसमें काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस पीएसएस से संबंधित जो भी हमारा डिटेल है, एक हम आप लोग को एक खाका देना चाहेंगे। यह लाइन जो है हम लोग औराई पीएसएस से लाएंगे, जिससे कि आपका जो दो सोर्स का काम करेगा, एक औराई से यहाँ आएगा और कटरा से भी हम लोग एक इसको सप्लाई देंगे जो कटरा पीएसएस है उससे। तो इस 33 केवी जो 33/11 केवी पीएसएस को दो सोर्स मिलेगा। कभी भी यदि एक 33 केवी लाइन हमारा ब्रेकडाउन है तो दूसरे 33 केवी लाइन से हमारा लाइन चालू रहेगा। तो निर्बाध विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम अपने आप में साबित होगा। जो हम लोग का 33 केवी लाइन है औराई से, वो 16 किलोमीटर का 33 केवी लाइन बनाने का कार्य है और साथ ही 8 किलोमीटर कटरा का टोटल 24 किलोमीटर लाइन बनेगा। जो 33 केवी लाइन यहाँ पर पीएसएस में आएगा, इस पीएसएस से जो हमारे आम जनता तक जो लाइन 11 केवी ट्रांसफार्मर जो आप लोग देखते हैं जहाँ पर सप्लाई जाती है 11 केवी लाइन, वो टोटल हम लोग 15 सर्किट किलोमीटर का लाइन करेंगे। इसमें 2 एग्रीकल्चर फीडर और 3 डोमेस्टिक फीडर का बनाने का काम होगा। तो टोटल 15 किलोमीटर का काम होगा। लगभग 5-5 किलोमीटर का एक विस्तार क्षेत्र हम लोग का होगा। इसके बाद भी यदि आगे बढ़ाने की हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिस एरिया में लो वोल्टेज या इसकी समस्या होगी उसको हम लोग आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। तत्काल हम लोग 15 सर्किट किलोमीटर का अपना एक टारगेट लाइन लेकर के बढ़ रहे हैं। इस पीएसएस में 10 MVA के पावर ट्रांसफार्मर लगेंगे। टोटल 20 मेगावाट का जो है वो सैंक्शन यहाँ पर टोटल लोड होगा, जिसमें कि लगभग 15 से 16 मेगावाट की सप्लाई हम लोग पीक लोड पे दे सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कदम होगा इस पीएसएस के लिए। इस पूरे पीएसएस का जो लागत कॉस्ट है वो 1505 करोड़ की लागत से ये पीएसएस बनाया जा रहा है, जिसका कि हम लोगों ने तय समय जून 2026 रखा है। और जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही माननीय मंत्री जी का निरीक्षण कार्य हुआ है और हम लोग सारे लोग इस पूरी ऊर्जा के साथ जो तय लक्ष्य है जून 2026 उसमें
निश्चित रूप से इस पीएसएस को पूरा करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं और एक मनोबल और उत्साह बढ़ाने का कार्य, या जो एक लाइन और हम इसमें ऐड करेंगे कि जो एजेंसी इस कार्य को कर रही है वो मिसेस अमला राजा हम लोग की एजेंसी है, उन्हीं को यह कार्य मिला है। पूरे मुजफ्फरपुर में 9 पीएसएस बनने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है मुजफ्फरपुर अंचल अंतर्गत, उसमें से एक पीएसएस यह भी है। तो अब हम जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी, साथ ही ऊर्जा परिवार के भी लोग, जो विद्युत विभाग के लोग हैं वो भी चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी के कुछ शब्दों के साथ हम लोग का मनोबल और उत्साह बढ़ सके। पुनः सभी लोगों का धन्यवाद, विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद और स्वागत। धन्यवाद।